तुम्हारी खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, तेरे हाथ में किसने हाथ अपना दे दिया बाबा। तेरे हाथ में किसने हाथ अपना दे दिया बाबा। तेरी राह में चल कर साथ तेरा ले लिया बाबा। साथ ले लिया बाबा। कमल के फूल सा जीवन जगत में उसका खिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा। ओम 29 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी क्या बनो? बाप समान बनो। मास्टर, प्यार के सागर बनो, बाप समान बनो। किसी को नाराज मत करो। क्या कहा बाबा ने? किसी को नाराज मत करो। है थोड़ा डिफिकल्ट, लेकिन बाबा जो सिखाता है उस अनुसार चलते हैं तो डिफिकल्ट नहीं लगता है। अपने पुराने संस्कारों के हम वश हो जाते हैं तो डिफिकल्ट लगता है। प्रश्न है, किस प्रकार के ख्यालात चलते रहें किस प्रकार के ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाबा ने कहा, अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं। अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं। फिर ये खानियां आदि सब भरपूर हो जाएंगी। इस स्थूल रत्नों से भी भरपूर हो जाएंगी। वहां कहां? सतयुग में। वहां
हम सोने के महल बनाएंगे। कई लोग कहते हैं तो तुम्हारी कल्पना है। अरे भाई, अभी भी देखो मंदिरों में कोई चांदी का सिंहासन दे रहा है, कोई सोने का छत्र दे रहा है। तो क्या हम अपने सोने के महल नहीं बनाएंगे? जरूर बनाएंगे। दूसरी बात, हमारा ये ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हमारा ये ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा, अमर कथा सुनते और सुनाते हैं। हर रोज क्या कर रहे हैं हम? ये सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा, अमर कथा सुनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहे, ख्यालात ही बदल जाते, गड़बड़ तो वही होती है। तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ओम शांति। बाप अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं और बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। ये श्रीमत और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत मिलती है। ये याद की यात्रा बहुत मीठी है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा। कहते ना, गूंगे के गुड़ जैसी बात है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा, अंदर सुकून महसूस होगा आत्मा को। सैक्रिन है ना, एक बाप ही प्यार करते हैं, बाकी तो सब मार देते हैं। दुनिया में स्वार्थ है ना कि मार है। दुनिया सारी एक दो को ठुकराती है, बाप प्यार करते हैं, उनको सिर्फ तुम बच्चों ने जाना है। बाप कहते हैं मैं जो हूं, जैसा हूं, कितना बड़ा हूं। बताओ हमारा बाप कितना बड़ा है? तो कहते हैं बिंदी है, और तो कोई जानते नहीं है। वो तो बहुत बड़ा समझते, बड़े बड़े शिवलिंग बनाते हैं, लेकिन हम जानते हैं बिंदी है। बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, जानते तो हैं लेकिन स्मृति में नहीं रहते। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े चित्रों की पूजा करते थे, अब बिंदी को याद कैसे करें? बिंदी बिंदी को ही याद करेगी ना। हम भी तो बिंदी हैं। आत्मा आत्मा जानती है हम बिंदी है। हमारा बाप भी ऐसे है, आत्मा ही प्रेसिडेंट है, आत्मा ही नौकर है, पार्ट आत्मा बजाती है। बाप है सबसे स्वीट, सब याद करते हैं हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता आओ। अब तुम बच्चों को ये निश्चय है, हम जिसको बिंदी कहते हैं वो बहुत सूक्ष्म है, परंतु महिमा कितनी भारी है। भल महिमा गाते भी हैं, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, परंतु समझते तो कुछ भी नहीं है। वो कैसे आकर के सुख देते हैं। मीठे मीठे चिल्ड्रन हर एक बात को समझ सकते हैं। इन बातों को कौन समझ सकते हैं? मीठे मीठे चिल्ड्रन, बाबा के मीठे मीठे बच्चे। कौन कौन कितना श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत मिलती है सर्विस करने की। बहुत मनुष्य गरीब, रोगी, बीमार हैं, बहुत हैं जो हेल्दी भी हैं। भारतवासी जानते हैं सतयुग में आयु बहुत बड़ी, एवरेज 125-150 वर्ष की थी। हर एक अपनी फुल आयु पूरी करते थे। ये तो बिल्कुल ही छीछी दुनिया है, जो बाकी थोड़ा समय ही है।
मनुष्य बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आदि अभी तक बनाते रहते हैं, जानते नहीं है ये बाकी कितना समय रहेंगी। मंदिर आदि बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, उनकी आयु बाकी कितना समय होगी तुम जानते हो। तो ये तो टूटे के टूटे। तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए मना नहीं करते हैं। तुम अपने ही घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ, बिगर कोई खर्चे। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए लेना है। इस नॉलेज से ये भी समझाया है तुमको सुख बहुत मिलता है, जब तमो प्रधान बने तब जास्ती दुख होता है। जितना जितना सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना दुनिया में दुख अशांति दूर होता जाएगा। मनुष्य बहुत दुखी होते हैं, फिर जय जयकार भी हो जाएगी। तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है सो फिर प्रैक्टिकल में देखना है। स्थापना का साक्षात्कार भी बहुतों ने किया है। छोटी बच्चियां बहुत साक्षात्कार करती थी, ज्ञान कुछ भी नहीं था। पहले तो इतना डीप ज्ञान नहीं था। पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। तुम बच्चे जानते हो बाप ही आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं, परंतु बच्चों को फिर पुरुषार्थ भी करना है ऊंच पद पाने का। तुम बच्चों को बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं, वो थोड़े ही जानते हैं, दुनिया वाले थोड़े ही जानते हैं कि बाकी थोड़ा समय है। तो बाप कहते हैं मैं हूं दाता, मैं तुमको देने आया हूं। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ, हमको आकर पावन बनाओ। तो बाप कहते हैं पहले तुम कितने समझदार थे, सतो प्रधान थे, अभी तो तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी बुद्धि में भी अब आया है। आगे थोड़े ही समझते थे कि हम विश्व पर राज्य करते थे। तुम विश्व के मालिक थे, फिर जरूर बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होंगे। बाप ने समझाया है 5000 वर्ष पहले मैं आया था, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। ये विस्तार कोई भी शास्त्र में नहीं है। शिव बाबा ने कोई शास्त्र आदि पढ़ा है क्या? वो कैसे पढ़ेगा भला? उनको तो ज्ञान की अथॉरिटी कहा जाता है, ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो लोग भी शास्त्र आदि पढ़कर शास्त्रों की अथॉरिटी बनते हैं। वह भी तो गाते हैं पतित पावन आओ। शास्त्र आदि पढ़ने वाले भी तो गाते हैं पतित पावन आओ। गंगा स्नान करने जाते हैं। वास्तव में ये भक्ति है ही गृहस्थियों के लिए। बाप बैठ समझाते हैं, उनको भी पता नहीं कि सदगति दाता कौन है। तो बाप समझाते हैं तुम मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, मैं तुमको पावन बनाता हूँ, मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ। ऐसे नहीं कि हम पर कृपा करो, मैं तो टीचर हूं, तुम कृपा आदि क्यों मांगते हो? टीचर कृपा करता है पढ़ाने की, लेकिन पढ़ करके पास होने की कृपा तो हमको खुद ही करनी है। आशीर्वाद तो अनेक जन्म लेते आए हो, अब आकर माँ बाप की मिल्कियत का मालिक बनो। और आशीर्वाद क्या करेंगे? बच्चा पैदा हुआ और बाप की मिल्कियत का मालिक बना। लौकिक बाप को कहते हैं कि कृपा करो, यहां तो कृपा की बात ही नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना, यही अपने ऊपर कृपा करनी है। ये भी किसी को पता नहीं है कि शिव बाबा बिंदु रूप है। अभी तुमको बाप ने बताया है, सभी कहते भी हैं परम पिता परमात्मा, गॉड फादर, सुप्रीम सोल। तो परम आत्मा ठहरे ना, वो है सुप्रीम ऊंचते ऊंच। बाकी सब आत्माएं हैं। सुप्रीम बाप आकर आप समान बनाते हैं और कुछ है नहीं।
कोई की बुद्धि में होगा क्या कि बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है वो आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं? तुम अभी जानते हो, पहले तो हमको कभी ख्याल भी नहीं आया था इस बात का। कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगे, तो वह 30-35 वर्ष 5000 वर्ष से कम करना पड़े, है ना। श्री कृष्ण के पूरे 84 जन्म कहेंगे, बाबा कहते शिव बाबा का तो गिनती नहीं कर सकते, कब जन्म हुआ अवतरित हुआ वो गिनती नहीं कर सकते हैं। शिव बाबा कब आए टाइम नहीं दे सकते। संगम युग पर आए ये बात ठीक है, लेकिन टाइम नहीं दे सकते। शुरू से साक्षात्कार होते थे। मुसलमान लोग भी बगीचा आदि देखते थे। ये नौदा भक्ति तो कोई ने नहीं की, घर बैठे आपे ही ध्यान में चले जाते थे। वह तो कितनी नौदा भक्ति करते हैं, तो बाप बैठ सन्मुख समझाते हैं, बाबा दूर देश से आया है। ये बच्चे जानते हैं कि इनमें प्रवेश कर बाबा हमको पढ़ाते हैं, लेकिन फिर बाहर जाने से, बाहर की हवा ही ऐसी है क्या करें, बाहर जाने से नशा कम हो जाता है। याद रहे खुशी का पारा भी चढ़ा रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु उसमें टाइम चाहिए। अब देखो श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में फुल ज्ञान है, फिर पाई का भी ज्ञान नहीं होगा। सतयुग में जब पहला जन्म लेगा तो पाई का भी ज्ञान नहीं होगा। तो बाप आकर समझाते हैं, कृष्ण ने कोई मुरली नहीं बजाई, वह तो ज्ञान जानते ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो फिर ऋषि मुनि सन्यासी आदि कैसे जानेंगे। विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण ने ही नहीं जाना तो फिर ये सन्यासी लोग कैसे जानेंगे। सतयुग के आदि से ये ज्ञान नहीं था तो फिर बाद में आने वालों को कैसे होगा, जब तक शिव बाबा ना आए। कहते हैं श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर आया, यह किया, ये सब कहानियां हैं जो बैठ लिखी हैं। कहते हैं नदी में पैर डाला तो वो नीचे चली गई। विचार करो मनुष्य क्या क्या बातें बनाते हैं। अब बाप समझाते हैं कोई भी उल्टी सुल्टी बातों पर कभी विश्वास मत करो। शास्त्र आदि कितने मनुष्य पढ़ते हैं तो बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, कोरा कागज हो जाओ, उस पर जो लिखा जाएगा वो अमिट हो जाएगा। इस देह को भी भूल जाओ। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पार्ट बजाती है, भिन्न भिन्न नाम रूप देश चोला पहनकर। अब बाप कहते हैं ये छीछी वस्त्र हैं, आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। आत्मा को ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। आत्मा पवित्र थी तो सुंदर थी, और फिर काम चिता पर बैठने से काले बन गए हैं। अब फिर बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं तो पतित पावन बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो ये खाद निकल जाएगी। आत्मा में ही खाद पड़ती है। कलयुग अंत में तुम गरीब हो, वहां सतयुग में फिर तुम सोने के महल बनाएंगे। वंडर है। यहाँ हीरो का देखो कितना मान है, वहां तो पत्थरों मिसल होते हैं, यहाँ तो पत्थर भी महंगा है। अभी तुम बाप से ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। लिखा हुआ है सागर से रत्नों की थालियां भरकर ले आते हैं। सागर से जितना भी चाहिए उतना लो, खानियां ही भरतू हो जाती है। स्थूल में भी और अभी बाबा
ज्ञान रत्नों की खानियां भी भरपूर कर रहे हैं, हम बच्चों के लिए खुली कर दी है। तुमने साक्षात्कार किया है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं ना, कि ठका किया और सब कुछ निकल आया। उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी हैं, ले जाता हूं। नीचे आया, कुछ भी नहीं था। साक्षात्कार में देखा भाई सोने की ईंटें पड़ी, तो सोचा एक आध ले जाऊं तो नीचे काम लगेगी। आया तो कुछ भी नहीं था। वहां तो सोने की ईंटों के महल बनाएंगे, ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप का परिचय देना है। शिव बाबा 5000 वर्ष पहले भी आया था, ये किसी को भी पता नहीं। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले आकर तुमको राजयोग सिखाया था। कल्प कल्प तुमको ही सिखाएंगे। जो जो आकर ब्राह्मण बनेंगे वह फिर देवता बनेंगे। विराट रूप भी बनाते हैं, उसमें ब्राह्मणों की चोटी गुम करते हैं। शास्त्रों में जो विराट रूप बताया है उसमें न शिव बाबा दिखाया न ब्राह्मण दिखाए। ब्राह्मणों का कुल बहुत उत्तम गाया जाता है, वो है जिस्मानी, तुम हो रूहानी। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। यही सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा। तुमको अमर कथा सुनाए, अमर बना रहे। ये मृत्यु लोक खत्म होना है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको लेने आया हूं। कितनी ढेर आत्माएं होंगी। आत्मा वापस घर में जाती है तो कोई आवाज थोड़ी होता है, शरीर ही नहीं है तो आवाज क्या करेंगे। मधुमक्खियों का झुंड जाता है तो आवाज कितना होता है। रानी के पिछाड़ी मधुमक्खियां सब भागती हैं, उनकी आपस में कितनी एकता है। बाबा कहते उनसे भी गुण सीखना है। भ्रमरी का भी मिसाल यहाँ का है। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। पतितों को तुम ज्ञान की भूभू कर पावन बनाते हो। पावन विश्व का मालिक बन जाते हैं। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, उसमें भी मेजोरिटी माताओं की है। इसीलिए वंदे मातरम कहा जाता है। ब्रह्मा कुमारी वह जो बाप द्वारा 21 जन्म का वर्षा दिलाती है। ब्रह्मा कुमारी की परिभाषा, ब्रह्मा कुमारी वह जो बाप द्वारा 21 जन्म का वर्षा दिलाती है। बाप सदा सुख का वर्षा देते हैं। जो सर्विस करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, होंगे नवाब। राजा बनना अच्छा, पर नौकर चाकर बनना, पिछाड़ी के समय तुमको सब मालूम पड़ जाएगा हम क्या बनेंगे। फिर पछताएंगे हम श्रीमत पर क्यों नहीं चले। तो बाप कहते बच्चे फॉलो करो। ऐसे भी नहीं कोई एक कमरा दे देते हैं सेंटर के लिए, खुद मीट आदि खाते रहते हैं। ये पुण्य आत्मा, वो पाप आत्मा, फिर आश्रम नहीं रहेगा। घर तो वही है ना, उस घर में यदि नॉनवेज बनता है तो बाबा कहते वो आश्रम नहीं रहेगा। घर में स्वर्ग बनाते हैं तो खुद भी स्वर्ग में होने चाहिए ना। सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं ठहरना है, बाप को याद करना है। पवित्र बनाकर ही साथ ले जाएंगे। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। कितनी भारी लॉटरी मिलती है। बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। बाप जितना प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अनकंडीशनल प्यार, कोई स्वार्थ नहीं। उनको कहा ही जाता है प्यार का सागर। तुम भी ऐसे बनो। अगर किसी को दुख दिया, रंज किया,
तो रंज होकर मरेंगे। रंज माना दुख, नाराज। तो बाबा ने कहा फिर अंत भी ऐसी ही होगी। ये कोई बाबा श्राप नहीं देते हैं, नियम बता रहे, लॉ है ना, लॉ बता रहे, कोई श्राप नहीं देते, समझाते हैं। सुख दो तो सुखी होंगे, सबको प्यार करो। बाबा भी प्यार का सागर है, कोई कैसी भी आत्मा है वो अपने संस्कारों अनुसार है, लेकिन मैं अपने श्रेष्ठ संस्कार क्यों छोड़ूं? मुझे बाबा ने कहा है सबको प्यार से बुलाना है, सबको प्यार से बात करनी है, सबको वाइब्रेशन प्यार के देने हैं। मैं क्यों किसी के अवगुण देख करके परेशान हूं? मैं क्यों अपना मूड बिगाड़ू? मेरा पार्ट बिगड़ेगा। हाँ? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। भले हमको यहाँ सुनाई नहीं देगा, माइक चालू नहीं करना, लेकिन बोलना सभी को ही है। बाबा को रेस्पॉन्ड तो करना है ना, तो सभी को बोलना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है। कईयों का नाम लेकर के उल्टी सुल्टी बात करने की आदत होती है, किसी को भी ब्लेम करने की आदत होती है। तो हमको मिसगाइड कोई ना करे, कभी सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करे। जो भी उल्टा पढ़ा है उसे भूल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है। जो भी उल्टा पढ़ा है उसे भूल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र बनाना है। खुद की मेहनत भी चाहिए ना। सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र बनाना है। बाप को हर कदम में फॉलो करना है। बाप को हर कदम में फॉलो करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, नाराज नहीं करना है। अपनी तरफ से कोई भी ऐसा काम ना हो। बाकी हर एक का अपना अपना संस्कार है, अपने संस्कार अनुसार होता है, तो भी उसके प्रति रहम भावना रखनी है। वरदान, हर संकल्प और कर्म में सिद्धि, हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले, सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव, संपूर्ण मूर्त भव। संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी, संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वो उनकी पालना नहीं कर पाते। जैसे बहुत सारे बच्चे पैदा कर दिए हो तो और कैपेसिटी हो नहीं आर्थिक रीति, तो कैसे पालना करेंगे। ऐसे ही बाबा ने कहा
जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वो उनकी पालना नहीं कर पाते। इसीलिए जितनी रचना ज्यादा उतनी शक्तिहीन होती है। जितनी रचना ज्यादा उतनी शक्तिहीन होती है। तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो। पहले व्यर्थ रचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है कर्म करने से पहले आदि मध्य और अंत को जानकर फिर कर्म करो। आदि मध्य अंत को जानकर फिर कर्म करो। इससे ही संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। इससे ही संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन: समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी है। समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी है। आज का सोमान है, मैं विघ्न विनाशक हूं। मैं विघ्न विनाशक हूं। परमार्थ मार्ग में माने ईश्वरीय मार्ग में विघ्न विनाशक बनने के लिए योग युक्त बनकर साइलेंस की शक्ति द्वारा परखने और निर्णय करने की शक्ति को अपनाओ। परखने और निर्णय करने की अपनाओ। यदि माया के भिन्न भिन्न रूपों को परख नहीं सकेंगे, यदि माया के भिन्न भिन्न रूपों को परख नहीं सकेंगे तो उसे भगा भी नहीं सकेंगे, क्योंकि परमार्थी बच्चों के सामने माया रॉयल रूप रच करके आती है। पता ही नहीं चलता ये माया का रूप है। परमार्थी बच्चों के सामने माया रॉयल रूप रच कर आती है, जिसको परखने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए। एकाग्रता की शक्ति साइलेंस की शक्ति से ही प्राप्त होती है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में भी बैठेंगे और ट्रैफिक कंट्रोल भी करेंगे। दर्शन करे अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे। आए अनुभव करे आत्म दर्शन करे
अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, आए अनुभव करें। अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, परम धाम चल दे स्मृतियों से सज कर। प्रभु पास आकर किरण में नहाकर, उन सा बने यादों में हम समा गए। स्नेह से कल्प तरु का सिंचन करे, आए अनुभव करे। धरे रूप तेरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। अपने धरती गगन मंद पावन पवन, नाथ त्रिभुवन के हम लेते थे सुख सगन। आदि रूप आँखों में अभिनंदन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। देखे द्वापर में मंदिर में पूजा हुई, देखे द्वापर में मंदिर में पूजा हुई,